हमारे इज्जत को बेच के अगर आप खुश हैं तो बिल्कुल बेचिए, लेकिन हमारे हाथ से वो पाप मत करवाइए जिससे मेरा हाथ गंदा हो और मेरा दिमाग गंदा हो। और वायरल हो ही गए, डर के आगे जीत है। पहले डरे थे, अब नहीं डरेंगे, अब सब चीज वायरल होगा। काहे हम अकेले वायरल हो, उनको भी करेंगे ना। हम कौन सा सांसद है जो हमको डर पड़ा है? जो सांसद है वो समझे कि हम वायरल होंगे तब का होगा। क्या हमें ऐसा लगता है कि मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी हूँ कि झूठ बोलूंगी? 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, 32 साल से इसी शहर में बैठी हूँ। क्या सच में ऐसा है? हकीकत है। आप गुप्त रूप से चाहिए तो मैं 4-5 लड़कियों को बिठा दूंगी। एक सिंगर है, एक बेचारी साधारण है, जिनको उन्होंने गंदी गंदी गालियां आर करके गालियां देके अपने, जब भी नाराज होते हैं तो सीधे वो गंदी भाषाओं से ही महिलाओं को डांट के अपने केबिन से या अपने कार्यालय से बाहर भगाते हैं। पप्पू यादव महिलाओं को गाली भी देते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं मिलवा सकती हूँ। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसको कोई आधिकारिक बयान नहीं दिए, उनके समर्थक या कहीं समर्थक ना होकर के कोई और भी तो हो सकते हैं। कैसे? एक बात बताइए, जितना भी मैंने प्रशासन को दिया है, प्रशासन जाके आप सिटी एसपी से बात कीजिए, वो सारे लोग लिखा हुआ है वो सब पप्पू यादव जी के समर्थक हैं। वहाँ पे प्रॉपर उनके फोटो लगे हुए हैं, प्रॉपर जन अधिकार पार्टी लिखा हुआ है, प्रॉपर सब चीज़ है। कोई मधेपुरा से है तो कोई दाऊदनगर से है तो कोई आरा से है तो कोई कहीं से, जो मेन अधिकारी है वही लोग ट्रोल कर रहा है ना मुझे। और उसको देखा देखी अब तो खैर सब डाउनलोड कर करके बहुत लोग कर लिए, अब तो सैकड़ों में हो गया। लेकिन शुरुआती तो उन्हीं लोगों ने किया था मुझे, कि सबने बोला ना 90% पे, तो मैंने बोला तो इतनी मिर्ची क्यों लगी बे तुम लोगों को? तो मैम क्यों क्या लग रहा है कि आप महिला हैं इसलिए आपको इतनी आसानी से परेशान? डेफिनेटली। देखिए बिहार जैसे, आप ये सोचिए अब कि मुझ जैसी महिलाओं को कार्य करने में जब इतनी परेशानी होती है, एक आम महिला तो थक हार के बैठ ही ना जाएगी घर में, या तो उसका परिवार बिठा देगा या तो लोग बैठा देंगे। आखिर महिलाएं काम करे तो करे कैसे, ये बताइए। आज यादव की बेटी के साथ कुछ होता है, पटना सिटी में यादव की बेटी को कानवी गई कि नहीं गई? आज जाने कितनी यादव की बेटियों को मैंने न्याय दिलाया। तो मैं तो जात पात नहीं करती हूँ, तो तुम लोग क्यों करते हो बे? ये सब गलत है। मैम लाइव में आकर के आप भी यादव यादव करके बयान दे रहे थे, जिसके बाद तो अच्छा, सबका सरनेम यादव है 2700-2800 का, तो ये मेरी गलती है? ये मेरी गलती है? बताइए। 8 साल से यादव समूह के लड़के लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, तो ये मेरी गलती है? तो हम ये उन्हीं लड़कों को ना गाली बकेंगे, तो बाकी समाज वाले से अन्यथा क्यों ले लेते हैं? ये बताइए। नहीं लेना चाहिए ना, समाज वाले को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अब यहाँ बैठे हैं, सत्यमेव जयते लिखा है, यहाँ हम ऐसे करके पकड़े हुए हैं ग्लास, तो क्या आपको लगता है कि ये जगह वो है कि जहाँ बैठ के मैं दारू पीऊंगी? तो इसी पे लोग कह देगा कि, है ना एगो कहावत, तो बस जितना बुद्धि होगा उतने ही लोग करता है हरकत। अच्छा मैम उसी पे सवाल करते हैं। यहीं बैठ करके आपका एक फोटो वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। इसमें आपके हाथ में ग्लास और आप लाइव आकर के फिर से आपका वीडियो डाला। हाँ बिल्कुल। आखिर उसमें है क्या, शराब है या क्या? डेफिनेटली एप्पी जूस था, डेफिनेटली एप्पी जूस ही होगा वो, एप्पल का, चूंकि वो जूस का कलर उस तरह का, इसलिए चिढ़ के 8 साल से परेशान हो बोले हाँ भाई ले पीते हैं, चलो ठीक है मान लो, एक्सेप्ट कर लो। तब भी परेशानी, मेरा निजी जीवन है ना, मेरे निजी जीवन में तुम्हें क्यों इतना इंटरेस्ट है ये बताओ? तुमको अपने बाप भाई से मेरा ब्याह करना है, या तुमको मेरे पति से अपनी बहन को ब्याहना है? मेरे निजी जीवन में क्यों इंटरेस्ट है तुम लोगों को इतना? बाकी और भी तो करोड़ों महिलाएं हैं पूरे बिहार में, वाई ओनली वीना मानवी? बिकॉज वीना मानवी इज अ वायरल फेस ऑफ बिहार। आइदर यू कैन लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, हमें गाली भी बकोगे तो तुम चमकोगे। मतलब वीना मानवी टीआरपी है। डेफिनेटली आज के डेट में तो है ही। हम, आप लोगों ने ही बना दिया, ये यादव समूह के भाइयों ने ही बना दिया हमें तो नेता। हम तो नेता नहीं थे, बड़े साधारण महिला थे। इसके लिए तो हमें धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों को। लोग पैसा दे के ट्रोल कराता है, हम मुफ्त में ही ट्रोल होते रहते हैं। मतलब अब मैं आखिरी सवाल करेंगे, पप्पू यादव पर आपने कई एक आरोप लगाए थे कि वो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं, ऐसा कई एक आरोप लगा रहे हैं। क्या सच में ऐसा है? हकीकत है। आप गुप्त रूप से चाहिए तो मैं 4-5 लड़कियों को बिठा दूंगी। एक सिंगर है, एक बेचारी साधारण है, जिनको उन्होंने गंदी गंदी गालियां आर करके गालियां देके अपने, जब भी नाराज होते हैं तो सीधे वो गंदी भाषाओं से ही महिलाओं को डांट के अपने केबिन से या अपने कार्यालय से बाहर भगाते हैं। पप्पू यादव महिलाओं को गाली भी देते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मिलवा सकती हूँ। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जिसको बेचारी, वो अपने न्याय के लिए उनके दरवाजे पे गई तो उसको भी वो गंदी गाली दे के भगा दिए। तो वो जब खुद जो चूंकि वो नेता है, आइडियल है, उनको करते जो देखेगा उनका समर्थक लोग, वही ना वो दूसरी महिलाओं को करेगा। तो यही बात है। हम सोशल मीडिया पे एकदम वायरल हो गई हैं, अब कैसा लग रहा है? अरे भाई बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल शौक नहीं है वायरल होने का।
लेकिन अब जब वायरल हो ही गए, डर के आगे जीत है। पहले डरे थे, अब नहीं डरेंगे, अब सब चीज वायरल होगा। काहे हम अकेले वायरल हों, उनको भी करेंगे ना। हम कौन सा सांसद है जो हमको डर पड़ा है? जो सांसद है वो समझे कि हम वायरल होंगे तब का होगा। क्या क्या है मैम, ऐसा क्या है आपके पास पप्पू यादव का? वो ही जानते हैं, पप्पू यादव जी जानते हैं क्या है हमारे पास। मतलब है आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं? आपको लगता है कि मैं इतनी कच्ची खिलाड़ी हूँ कि झूठ बोलूंगी? 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, 32 साल से इसी शहर में बैठी हूँ। एक व्यक्ति ने कभी मेरे पे उंगलियां तो सब पे उठती है, अपराध साबित भी तो होना चाहिए। आज तक मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। इस सीने में जाने कितनों के इतिहास पड़े हैं और इस मोबाइल में कितनों के इतिहास पड़े हैं, लेकिन मैं छिछोरा हरकत नहीं कर सकती हूँ। मेरा चाल चरित्र बहुत अच्छा मतलब है। इस मोबाइल में पप्पू यादव का भी काला चिट्ठा है? हाँ, आप ये एपिसोड खत्म कीजिए तो आपको भी दिखा देंगे। अच्छा चलिए मैम, आखिरी में पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थकों को क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे भाई, देखो बहुत गंदगी हो गई। अब आप चाहते हैं कि समाज में और गंदगियां ना फैले तो आप शांति बना के रखिए। हमारे इज्जत को बेच के अगर आप खुश हैं तो बिल्कुल बेचिए, लेकिन हमारे हाथ से वो पाप मत करवाइए जिससे मेरा हाथ गंदा हो और मेरा दिमाग गंदा हो। और शायद मैं नहीं करूंगी, लेकिन अति अगर आपने अब नहीं रोका तो फिर हो जाएगा। कानूनी कार्रवाई वगैरह कुछ हो रही है? हाँ बिल्कुल, वो केस हो गया है, गांधी मैदान थाना में आ गया है। सिटी एसपी बहुत एग्रेसिवली इस पे जांच कर रही हैं। सारे लोगों पे जांच होगी, सारे लोग अरेस्ट होंगे। बस चूंकि कानूनी प्रक्रिया है तो थोड़ा वक्त लगेगा।